बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत पंजाब का स्मोक की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम का ऐलान। भट्टा खिस के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ तामीराती कामों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसके बाद तामीराती काम से मुंसलिक अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा है। हुकूमत ने शहर ओलिया में स्मोक के बाइस सूरत हाल खराब होने पर तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी। तमाम तामीराती काम बंद कर दिए गए, जिसके बाइस तामीराती कामों से मुंसलिक अफरादों के घरों का चूल्हा जड़ना मुश्किल हो गया। ईंटों का कारोबार करने वालों का कहना है कि एक हफ्ते में ईंट का रेट 32,000 से 42,000 रुपए तक पहुंच गया है। ईंटें बनाने वाले भट्टे मनमाने रेट पर ईंटें फरोख्त कर रहे हैं। 32,000 33,000 रेट था, अब भट्टे बंद करने की वजह से ना 42-43,000 रुपये रेट चला गया ईंट का। वो भी मिल भी नहीं रही। पीछे वाले भट्टे वाले कहते हैं कि ईंट है भी नहीं, मिन्नत तरले से ले रहे हैं। एक ट्राली जाम 2-3 देते थे, अब एक से गुजारा करवा रहे हैं। तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से मजदूर तबके का कहना था कि हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाकर मजदूरों का माशी कत्ल कर रही है। अशियाए खुर्दोनोश पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार मजदूर कैसे घर चलाएंगे? कमा के जाते हैं और हमारा राशन पानी चलता है, हम कहाँ जाएंगे? ये जो है आप बंद कर रहे हैं, हमारे को इधर राशन पानी दें, हम फिर कहाँ जाएंगे? ये चौक पे जो मजदूर बैठे रहते हैं ना रोजी के लिए, ये कहाँ जाएंगे? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऊपर सर्दी आ रही है तो बच्चों के कपड़े भी लेने हैं और गिंदोले भी लेने हैं, अपनी ज़रूरत भी होती है। ये 2 महीने क्या 3 महीने काम बंद क्या हो रहा है? ये 2 दिन बंद हो जाए, हम किधर जाएंगे? दादी वाला जो करता है वो आपको पता ही है ना, दादी वाला हर बंदा करता है तो ले जाता है। वो फैक्ट्री वाले वगैरह बंद करें, ये क्या ये मजदूरी वाला बगाम बंद नहीं हो सकता है भैया, नहीं कहाँ से खाएंगे? हुकूमत तामीराती कामों पर पाबंदी लगाने के बजाय स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे तो स्मोक में कमी आ सकती है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र पाबंदियां मजीद सख्त। स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका है, इससे बचना है तो इंतजामिया का साथ देना होगा। पंजाब में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का इस हवाले से कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक दुश्मन बन चुका है। शहरी बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकले, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों को घर के कमरों में ठहराएं, मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे बेसिक स्टेप है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से कम कोशिश करें गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और पानी का इस्तेमाल करें जो कि एक वैसे ही आपकी बॉडी में आपका वाटर लेवल जो है वो आपके फ्लूइड लेवल ठीक हो तो उसमें आप वैसे ही इंसान के लिए बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कमिश्नर मुल्तान का मजीद कहना था कि शहरी स्मोक के खतरात की वजह से हुकूमती पाबंदियों पर अमल दरामद करें। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। ईंटों के भट्टे, फर्नेस इंडस्ट्रीज के कामों पर मुल्तान में बंदिश है। ताजिर 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। 4 से 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जो हमारी मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, हमारे फ्यूल स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे कोई बेकरीज हैं, वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं इस 8 बजे से, और उनको अगले 1-1.5 घंटे तक उसका इजाज़त है, जो खाने पीने की जगह हैं। तो वो हमने बड़ी क्लियरली उसको स्पेल आउट कर दिया हुआ है ताकि उसमें डिफ्रेंसिएशन हो। बट उसके अलावा जितनी कमर्शियल एक्टिविटी है वो सारी की सारी हम 8 बजे बंद करवाएंगे। मुल्तान में तमाम अस्पतालों की ओपीडीज रात 8 बजे तक काम करेंगी। रेस्क्यू 1122 स्मोक मुतासरा मरीजों की मुआवनत करेगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप, आटा चक्की, तंदूरों को इस्तिस्ना होगा। शहरियों से इन पाबंदियों पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रूही, मुल्तान। अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पुल बराना रोड गुज़िश्ता 1 साल से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली के बायस शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुल्तान की अगर बात करते चलें तो इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ ये पुल बरारा रोड कहलाता है। जिस जगह पर खड़ा हूँ यहीं पर क्राउन फेलियर हुआ, और उस क्राउन फेलियर के बाद इसको भर तो दिया गया 6 महीने बाद, लेकिन उसके बाद से ताहाल ये रोड इसी तरह ही खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद होंगे जिनकी तरफ चलेंगे और जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस रोड से आपका दिन भर में कितनी दफ़ा गुजर होता है और कितनी मुश्किलात का सामना
बेसिकली तो यहाँ एक क्राउन फेलियर हुआ जिसको बार बार आप लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद एक खास अरसे बाद जाके ये ठीक हुआ। अब कब से ये सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात? ये बेसिकली 1 साल से, और हम हैं स्टूडेंट, हमें रोज़ाना यहाँ से गुजरना होता है। आपको पता है स्टूडेंट का क्या रूटीन होती है, सुबह जाना होता है, शाम को वापसी आना होता है उसने, तो हमें इतना इशू होता है, यहाँ से गुजरते हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके अलावा यहाँ गुजरने में इतना इशू हो रहा होता है। अलग बाइक का सत्यानाश निकला हुआ होता है इस रोड से गुजरते हुए हमारे, तो बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर, और 1 साल हो गया तकरीबन इसको। कुछ कहना चाहेंगे जिनके अंडर ये तमाम चीज़ें हैं, उनको कोई मैसेज देना? मैं तो सिर्फ उनको बोलूँगा कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और यहाँ से गुजरें। आधा बना के भूल गए हैं वो, आधा रोड बनाकर भूल गए हैं भाईजान, आधा बना हुआ है और आधा जो रोड है ये खाली है। आप भी साथ ही मौजूद हैं, बताइए ये जो डस्ट उड़ रही है, पहले ही स्मोक का सामना है और अब डस्ट भी उड़ रही है, तो किस हद तक जो है ये मजीद स्मोक फैलने का बाइस बन रही है? क्योंकि सांस के मरीजों को कितनी मुश्किलात का सामना इसकी वजह से हो सकता है। हमारे खुद गले खराब हैं बड़े इस वजह से, गले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इसके अलावा कितना अरसा हो गया इस रोड को इस तरीके से ख़राब हुए खस्ता हाली का शिकार? साल हो गया है। रोज़ाना हमारा तो रोज़ाना की रूटीन है, हम रोज़ाना जाते हैं, रोज़ाना आते हैं, तो रोज़ाना होता है काम। रोज़ाना यही मुश्किलात हैं। वो एक शेर है कि इन्हीं पत्थरों पे चल कर आना है तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कुछ और शहरियाँ इनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम। ये बताइए कि ये रोड कितने अरसे से इसी तरह खस्ता हाली का शिकार है? ट्रैफिक जाम रहती है, लोगों को मुश्किलात है, ऊपर से स्मोक भी है, क्या कहें? मेरे ख्याल से इसे 3 से 4 साल से ऊपर हो गए हैं। इंसान बहुत ही जलील हो रहा है। काफ़ी अरसे से ये कभी खड्डे खोद के रख देते हैं, ना बनता है ना कुछ होता है। इंसानों का जीना हराम करके रख दिया है। जीना हराम हो गया, जाने वाले सदाएं लगा रहे हैं ये रोड नहीं बन सकता। चाचू जी साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि बच्चों को लेकर गुजरते हैं, खस्ता हाल रोड है, टूट फूट का शिकार है, गाड़ियों को भी जो है वो इसका भी नुकसान होता होगा। ये कब से सूरत हाल है और इंतजामिया को क्या कहेंगे? मेहरबानी करें और क्या कहेंगे। कितने अरसे से ये सूरत हाल है? बस एक सड़क बनती है, दूसरी खराब हो जाती है। अब 8 नंबर देख लें। कोई हल है इसका? आप क्या समझते हैं, कोई हल है? कितनी दफा आवाज उठाएं तो हल निकले? बस सियासत का मसला है, सारा सियासत का मसला है। सारा मसला जो है वो सियासत का है, आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जो है वो, मेरा कैमरा मैन आपको 360 व्यू दिखाएगा कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर कितनी जाम होना जो है वो शुरू हो चुकी है। आम लोग जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। कुछ और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जो है वो बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या समझते हैं। क्योंकि शहर मुल्तान की मैं बात करता चलूँ तो ये मुल्तान के अहम रोड्स पर शुमार होता है, लेकिन इस को भी आप देख सकते हैं कि एक साइड से बना हुआ है, दूसरी साइड से जो है ये रोड खस्ता हाल है। तो इंतजामिया को चाहिए कि इंतजामिया इस हवाले से कोई एक्शन ले ताकि इस रोड को फिलफोर जो है वो बनाया जाए, जिससे शहरियों को फायदा या बेनिफिट कुछ ना कुछ तो पहुंचे। जी वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का पुल बराना रोड गुज़िश्ता 1 साल से टूट फूट का शिकार। रोड की खस्ता हाली के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली शहर के अक्सर गली मोहल्लों में गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार। म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहरियों और राहगीरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। दुनियापुर में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना नाअहली ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। शहर की अक्सर सड़कों पर गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज और फैजान मदीना रोड पर ट्रैफिक का बहुत रश होता है। देही इलाकों के लोग इसी सड़क से शहर आते हैं। स्मोक और धुंध की वजह से राहगीरों को कुछ नजर नहीं आता। अक्सर मोटरसाइकिल सवार और राहगीर अंधेरे के बायस इन गटरों में गिरकर हाथ पांव तुड़वा बैठे। कुछ लोग जान की बाजी भी हार गए। अहले इलाका और राहगीर कहते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम रोज यहाँ से 10 से 12 हादसे से देखते हैं। जो बाइक वाला टकरा के गिर जाता है, गाड़ी यहाँ से गुजरती है, ये जो गटर का ढक्कन है ये तकरीबन 10 फुट तक उछल के वापस गिरा है। 2-3 हादसे अभी हो गए। इसको एक बार रिपेयर करके गए हैं, फिर यही हाल हो गया। वो रिपेयर करते हैं, नीचे से खाली ईंटें बिछा के ऊपर मसाला डाल के चले जाते हैं। हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। जी वैसे धुंध पड़ रही है तो आजकल तो वैसे ही नज़र नहीं आता,
तो ये हादसा काफ़ी हो रहे हैं। बस यही दरख्वास्त की जाती है कि उसको मरम्मत किया जाए। राहगीरों और अहले इलाका ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर गटरों के नए ढक्कन लगाए जाए ताकि अवाम की जिंदगियां महफूज हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। सारिकाबाद में महकमा वाइल्ड लाइफ इन एक्शन नायाब कछुआ फरोख्त करने की वीडियो पर फौरी नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 मन 12 किलो वजनी कछुआ बरामद कर लिया गया। सादिकाबाद के शहरी को नायाब कछुए की वीडियो वायरल करना महंगा पड़ गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके कछुआ बरामद कर लिया। कछुए का वजन 1 मन 12 किलो है। शहरी ने कछुआ नवाही इलाके चक नंबर 177 में नहर से पकड़ा और मुबैना तौर पर फरोख्त करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नायाब नस्ल के कछुए को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खानेवाल इंतजामिया का सफाई मिशन कामयाबी से जारी। डीसी मोहम्मद अली बुखारी की जेर सदारत सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इजलास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जल्द अज जल्द सफाई का कंट्रोल संभालने का हुक्म। आउटसोर्सिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट पर इकदाम का तफसीली जायजा। एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा, असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कूड़े क्रिकेट के ढेरों का फौरी खात्मा किया जाए। सुथरा मुहिम की तमाम सरगर्मियां मुकर्ररा वक्त के अंदर अपलोड होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, खानेवाल इंतजामिया का सफाई मिशन कामयाबी से जारी। डीसी मोहम्मद अली बुखारी की जेर सदारत सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इजलास। कोटदू में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग डीसी की जेर सदारत हुई। अशिया की कीमतों मुकर्रर की गई और नई रेट लिस्ट का इजरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। गंदम की काश्त बारे कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में आला सतही इजलास की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने की। इजलास में कमिश्नर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु मौजूद। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन और दीगर शरीक हुए। गंदम की काश्त के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब का खसूसी पैकेज। डिवीजन में 18,20,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि अब तक 9,37,000 से जायद रकबे पर गंदम काश्त हो चुकी। टारगेट के हुसूल में नाकामी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। गंदम हदफ के हुसूल के लिए वसाइल बरोकार ला रहे हैं। पैदावारी मुकाबले जीतने वाले किसानों को नकद इनामात मिलेंगे। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख तक कर दी गई। आपको बता रहे हैं, वसीम हामिद सिंधु मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सरफराज हुसैन और दीगर भी शरीक। गंदम की काश्त के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब का खसूसी पैकेज। डिवीजन में 18,20,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि अब तक 9,37,000 से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त हो चुकी है। टारगेट के हुसूल में नाकामी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। नेशनल स्विंग स्कीम के तहत 100 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड्स की 48वीं कुरंदाजी का इनकाद स्टूडेंट्स वेलफेयर इनामी फंड्स की कुरंदाजी स्टेट बैंक मुल्तान में की गई। पहला इनाम 7 लाख, दूसरे नंबर पर 2 लाख के 3 इनामात जबकि 1000 के 1199 इनामात निकाले गए। मुल्तान में 100 रुपये मालियत के स्टूडेंट्स वेलफेयर इनामी फंड्स की 48वीं कुरानंदाजी नेशनल सेविंग स्कीम के तहत कुरानंदाजी स्टेट बैंक मुल्तान में की गई। 7 लाख का पहला इनाम प्राइस बॉन्ड नंबर 146657 का निकला। प्राइस बॉन्ड नंबर 857183, 351351 और 205608 के 2 लाख रुपए के इनामात निकले, जबकि तीसरे नंबर पर 1000 रुपए के 1199 इनामात निकाले गए। रीजनल डायरेक्टर नेशनल सेविंग मकबूल हुसैन कमर का कहना था कि ये इनामी फंड स्टूडेंट की फलाह के लिए बनाया गया है। इसका मकसद तलबा में बचत की आदत पैदा करना है। स्पेशली ये लॉन्च किया गया था कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी सेविंग की हैबिट को जो है वो प्रमोट किया जाए। और क्योंकि आज पाकिस्तान जो है वो सेविंग का रेट अगर देखें
तो पाकिस्तान का सेविंग रेट जो है ना वो जस्ट जो है लेस देन 10% है। कुरानदाजी की तकरीब के शोरका ने कहा कि ये अमल इंतहाई शफाफियत से करवाया गया है। तलबा इन फंड से अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकेंगे। आज 48वीं कुरानदाजी थी 100 रुपए वाले प्राइस पॉइंट की, जिसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से स्पेशल चिल्ड्रन के थ्रू उसको कुरानदाजी की गई है। ये स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए स्पेशली बनाया था, तो मैं तो पहले कह रहा था कि ये खुदा करे कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर इसे इस्तेमाल करें। हमारी कोशिश तो ये होती है कि इसको फुली ट्रांसपेरेंट और वो बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक के ऊपर जनरल पब्लिक का ट्रस्ट है। चेयरमैन ड्रॉ बिलाल अहमद, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक जावेद हुसैन नैयर, सैयद इफ्तिखार अली शाह, महबूब आलम समेत शहरी भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में एनएफसी यूनिवर्सिटी के शोबा क्रिमिनोलॉजी में फॉरेंसिक सेमिनार का इनकाद, इंसाफ को यकीनी बनाने पर माहिरीन के सेशंस भी किए गए। रजिस्ट्रार एनएफसी यूनिवर्सिटी नसरुल्लाह भी सेमिनार में शरीक हुए। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में फ्रांसिक सेमिनार सजाया गया। सेमिनार का इनकाद यूनिवर्सिटी के शोबा क्रिमिनोलॉजी में किया गया। फ्रांसिक एक्सीलेंस के जरिए इंसाफ को यकीनी बनाने और जुर्म के मंजर से लेकर कोर्ट रूम तक मयारात और काबिल कबूलियत होने पर माहिरीन ने सेशंस किए। रजिस्ट्रार एनएफसी यूनिवर्सिटी नसरुल्लाह खान बाबर ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हाई कोर्ट के सीनियर वकील शहरियार एहसन महबूब का कहना था कि किसी भी केस का फैसला करने के लिए मुतअद्दिद मुस्तनिद ज़राए होते हैं, जिनमें फ्रांसिक रिपोर्ट भी एक क्वालिटी सोर्स है। किसी भी केस का फैसला करने के लिए हमारे पास और भी ज़राए होते हैं, जैसे डायरेक्ट एविडेंस है, मोटिव है कि ये क्यों हुआ, किसी ने देखा, बाजार में हुआ है, वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग अ केस। चीफ ऑर्गेनाइजर हैदर ने कहा कि सेमिनार का मकसद तलबा को फ्रांसिक साइंस, जुर्म की बेनकाबी और इंसाफ की फ्राहमी बारे अमली तालीम देना है। शोरका ने भी तमाम सेशंस में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमारी कोशिश है कि हम लोग स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन ये होती है कि हम लोग विद थ्योरेटिकल वर्क साथ साथ रिसर्च वर्क और साथ साथ इसको प्रैक्टिकली हम लोग वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में इम्प्लीमेंट कर सकें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा सेमिनार था वो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड था। उसके अंदर हमारे स्पेशलिस्ट जो आए हुए थे पीएफएससी से आए थे, तो उन्होंने हमें प्रॉपर टेक्निक्स बताई हैं कि किसी भी क्राइम को आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो उसमें आपने एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करने हैं। तो उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली और सबसे मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट्स का जो पोटेंशियल था, उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, इट वाज इनक्रेडिबल। सेमिनार में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट से डॉक्टर सजाद नज़ीर और असद आलम खान, एडवोकेट राना मोहम्मद जुनेद असलम, अली रजा शमसी, खिजर अब्बास, डॉक्टर साद अहमद और तौकीर अहमद समेत तलबा और तालबात की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका में शील्ड्स और तारीफी असनाद भी तकसीम की गईं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब का मुस्तहिक बेसहारा खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मिशन। बेवा और तलाक याफ्ता खातून को रोजगार के लिए मवेशी दिए जाएंगे। मवेशी हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। महकमा लाइफ स्टॉक ने खातून को इस हवाले से आगाही देने के लिए मुल्तान में सेमिनार का इनेकाद किया। मुल्तान में महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर महमूद इजाज गुरसी का मवेशी पाल खवातीन के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाइफ स्टॉक के लिए 2 स्कीमें लॉन्च की हैं। बेवा और तलाक याफ्ता खवातीनों को स्कीम में रोजगार के लिए मवेशी दिए जाएंगे। खवातीन को 2 अरब रुपए की स्कीम में 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। 18 साल से जायद और 55 साल से कम उम्र खवातीन को स्कीम में शामिल किया जाएगा। स्कीम में अप्लाई करने के लिए लाइफ स्टॉक के दफ्तर में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के 12 उजला से अब तक 21,364 खवातीन ने अप्लाई किया है। 2 अरब रुपए की ये स्कीम है जिसमें 11,000 जानवर बेवा और तलाक याफ्ता लेडीज़ को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो और 55 साल से कम हो, और उनका जो गुर्बत का स्कोर है वो 32 होना चाहिए। और जो मेरी बहनें बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। जानवर फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे, वो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। स्कीम में अप्लाई करने वाली खवातीन का मानना था कि मवेशी पाल स्कीम खुश आइंद है। इस स्कीम से वो रोजगार की हामिल हो जाएंगी। मेहरबानी अगर तुसा गरीबां को देने वे
तो बहु मेहरबानी है। असां तो वैसे ही जानवर नाल जिंदगी गुजरने हैं, कोई मजदूरी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो हिम्मत देवे, गरीबां दी दुआ गिनो तो अल्लाह ताला कामयाब करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये जो इक़दाम है बहुत अच्छा है जी। इससे जो है हमें बहुत बेनिफिट है। जो हम वंडा लेते थे, इतने पैसे कमी की वजह से जो हमारे जानवर हैं वो फरबा नहीं होते थे। ये हुकूमत पंजाब का अच्छा इक़दाम है, इससे हमारे जानवर फरबा भी होंगे और हमें नफ़ा भी बहुत होगा। सेमिनार में महकमा लाइव स्टॉक का अमला और मवेशी हासिल करने की ख्वाहिशमंद खवातीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ जुनेद अनवर, रूही मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में साइकोप के ज़ेर एहतमाम पंजाब में समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए इजलास। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मेमन ने इजलास की सदारत की। MPO पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन सरदार अजमल खान चांडिया ने भी इस इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का इजलास के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स नौजवान नस्ल की बेहतर ज़हन साजी के लिए काम कर रहे हैं। नौजवान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करने की खातिर प्लान तैयार कर रहे हैं। नौजवानों को फ़नी तालीम की बेहतर की तरफ भी लाया जा रहा है ताकि मुआशरे में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रहे और मुल्क तरक्की करे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नौजवानों में आगाही और शऊर बेदार करने के लिए मुआशरे के बाअसर अफराद, उलमा और मशाइख और मुअज़्ज़िज़ अफराद की खिदमत ली जाएँ। ड्रामे थिएटर किए जाएँ और इसमें मदारिस और स्पेशल एजुकेशन के तलबा को भी शामिल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।